नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। आज से ठीक 10 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की गूंज हर कान तक सुनाई देगी। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि 75 साल की उम्र में कई बड़े बड़े नेताओं की राजनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाप्त कर दी, लेकिन बारी जब खुद की आ रही है तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी स्वेच्छा से इस्तीफा देंगे? और अगर अपनी स्वेच्छा से इस्तीफा नहीं देंगे तो क्या नरेंद्र मोदी को जबरदस्ती उनके पद से हटा दिया जाएगा? दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है, जहां पर भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने साफ साफ कह दिया है कि अगर नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे तो अन्य तरीके हैं जो आजमाए जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटा दिया जाएगा। तो क्या सच में सुब्रमण्यम स्वामी की भविष्यवाणी सच साबित होगी? भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने जो बयानबाजी की है, क्या वो सत्य साबित हो जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुर्सी छोड़नी पड़ जाएगी? दोस्तों, पूरा मामला क्या है, माजरा क्या है, सारी चीजें हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे। तो आप सभी लोगों की क्या राय है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए या फिर नहीं? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप जनता की क्या राय है। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट आ गई है। लिखा भी है, तब मोदी को दूसरे तरीकों से खोनी पड़ेगी पीएम की कुर्सी। ये कैसी भविष्यवाणी कर रहे सुब्रमण्यम स्वामी, जरा देख लीजिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी अपनी स्वेच्छा से 17 सितंबर को अपने जन्म दिवस के मौके पर अगर वो रिटायरमेंट का ऐलान नहीं करते, इस्तीफे का ऐलान नहीं करते, तब और भी तरीके हैं जिन तरीकों का इस्तेमाल किया जाएगा और नरेंद्र मोदी को कुर्सी छोड़ने पर मजबूर किया जाएगा। जरा देखिए, खबर में लिखा भी है, बीजेपी के असंतुष्ट नेता सुब्रमण्यम स्वामी पिछले काफी समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुंह खोले हुए हैं। अब उन्होंने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री अपने 75वें जन्मदिन के बाद रिटायरमेंट का ऐलान नहीं करते तो उन्हें दूसरे तरीकों से अपनी कुर्सी खोनी पड़ेगी। जरा देख लीजिए, सुब्रमण्यम स्वामी ये बातें बोल रहे हैं कि अपनी स्वेच्छा से अगर मोदी जी इस्तीफा नहीं देते तो अन्य तरीके हैं जिन तरीकों का इस्तेमाल करके नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाया जाएगा। देखिए, यहां पर लिखा भी है, खबर की हाईलाइट से लिखा है, सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी को लेकर की अजीब भविष्यवाणी। कहा 75 की उम्र के बाद रिटायरमेंट नहीं होते तो दूसरे तरीकों से खोनी पड़ेगी कुर्सी। स्वामी लंबे समय से बीजेपी से नाराज चल रहे हैं और पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। देखिए, साफ साफ लिखा है, स्वामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, अगर मोदी 17 सितंबर को अपने 75वें जन्मदिन के बाद आरएसएस प्रचारक के संस्कार के प्रति प्रतिबद्ध होकर मार्गदर्शन मंडल में जाने के लिए रिटायरमेंट का ऐलान नहीं करते तो उन्हें दूसरे तरीके से अपनी पीएम की कुर्सी खोनी पड़ेगी। अब दूसरा तरीका क्या है, सुब्रमण्यम स्वामी ने तो नहीं बताया है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने साफ साफ कह दिया है कि अगर 17 सितंबर 2025 यानी कि आज से ठीक 10 दिन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर रिटायरमेंट का ऐलान नहीं करते तो कुछ और भी तरीके हैं जिनका प्रयोग करके नरेंद्र मोदी को हटा दिया जाएगा। क्या सुब्रमण्यम स्वामी के पास कोई दूसरा तरीका है? क्योंकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान में कहा था कि जब आपकी उम्र 75 साल हो जाए और जब आपको लोग बर्थडे विश करने लगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि रिटायरमेंट की उम्र हो गई है और दूसरे को मौका देना चाहिए। उसके बाद कयासों के बाजार गर्म हुए, लोग कहने लगे कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत का इशारा नरेंद्र मोदी की तरफ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी 75 साल के पूरे होने जा रहे हैं। लेकिन अभी 2-4-6 दिन पहले मोहन भागवत ने एक और बयान जारी किया, जिसमें मोहन भागवत ने कहा कि मैं किसी के इस्तीफे या फिर रिटायरमेंट की बात नहीं कर रहा हूं कि 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले ही लिया जाए, क्योंकि मोहन भागवत भी 75 साल के हो रहे हैं। तो मोहन भागवत ने अपना बचाव किया और मोहन भागवत के बचाव में शायद नरेंद्र मोदी का भी बचाव हो जाए। जब मोहन भागवत 75 की उम्र में इस्तीफा नहीं देंगे तो नरेंद्र मोदी भी नहीं देंगे, यानी कि यहां पर पेच फंस रहा है। लेकिन जब हम सुब्रमण्यम स्वामी का यह बयान देखते हैं, जहां पर सुब्रमण्यम स्वामी ये कहते पाए गए कि अगर अपनी स्वेच्छा से नरेंद्र मोदी इस्तीफा नहीं देते हैं तो और भी तरीके हैं जिनका इस्तेमाल किया जाएगा और नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाया जाएगा। देखिए, लिखा भी है खबर में, यह सुब्रमण्यम स्वामी का पोस्ट है जो मैं आप सभी लोगों को दिखा रहा हूं। सुब्रमण्यम स्वामी ने पोस्ट करके साफ साफ कहा
कि नरेंद्र मोदी को अपनी स्वेच्छा से इस्तीफा दे देना चाहिए, रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, जो समय बचा है भक्ति भावना में लीन हो जाए और किसी दूसरे को मौका दे देना चाहिए। देखिए लिखा है, स्वामी का इशारा, मोदी युग में 75 वर्ष के बाद सक्रिय राजनीति से संन्यास से जुड़े बीजेपी के एक अलिखित नियम की तरफ है। उम्र की वजह से पहले लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गजों को मार्गदर्शन मंडल में बैठना पड़ा। बाद में सुमित्रा महाजन जैसे नेता भी लोकसभा चुनाव में नहीं उतरे। तो दोस्तों यहां पर सुब्रमण्यम स्वामी ने कई बड़े नेताओं का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जैसे लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और भी जिसके बाद सुमित्रा महाजन जैसे नेता भी लोकसभा चुनाव में नहीं उतरे। सुब्रमण्यम स्वामी ने यह नहीं बताया कि आखिर वे दूसरे तरीके क्या होंगे जिनकी वजह से पीएम मोदी को अपनी कुर्सी खोनी पड़ सकती है। पीएम मोदी के 3 कार्यकाल में बीजेपी अकेले अपने दम पर बहुमत से काफी दूर है। हो सकता है कि स्वामी का इशारा गठबंधन की मजबूरी या फिर नैतिक दबाव की तरफ हो। दोस्तों यहां पर देखिए, लोग ये कयास लगा रहे हैं कि इस बार तो मोदी की बहुमत की सरकार नहीं है, गठबंधन की सरकार है और बैसाखी की सरकार है, तो शायद यहां पर कुछ बड़ा खेला खेला जाए, जैसे कि गठबंधन को ही तोड़ दिया जाए। क्योंकि नरेंद्र मोदी की कुर्सी 4 पांव है, तो उसमें से सिर्फ एक ही बीजेपी का है, 3 दूसरे का है। तो उन तीनों पायदान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि प्रधानमंत्री की कुर्सी टूट जाए और नरेंद्र मोदी सत्ता से गिर जाए। क्या यही तरीका अपनाएंगे सुब्रमण्यम स्वामी? कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने खुलकर जवाब नहीं दिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने सिर्फ इतना कहा कि अगर अपनी स्वेच्छा से नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं तब तो अच्छा है, और अगर नहीं करते हैं तो और भी तरीके हमारे पास हैं और वो तरीके भी अपनाए जाएंगे। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या सुब्रमण्यम स्वामी को इस्तीफा, जो बातें कर रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी की नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे दें तो बढ़िया रहेगा, तो आप सभी लोगों को क्या लगता है, नरेंद्र मोदी इतनी आसानी से इस्तीफा दे देंगे? जो कुर्सी से इतना चिपक कर बैठा है और कुर्सी के लिए क्या से क्या नहीं कर रहा है, क्या वो इस्तीफा देगा? क्या वो रिटायरमेंट का ऐलान करेगा? शायद हम सभी लोगों को यकीन नहीं होता। लेकिन अब भैया, जब बड़े बड़े नेता ऐसी बातें कर रहे, बड़े बड़े नेता ऐसी भविष्यवाणी कर रहे, तो कहीं ना कहीं यह संदेह होता है कि शायद कुछ ना कुछ खेल तो जरूर होगा। 17 सितंबर ज्यादा दिन नहीं, सिर्फ 10 दिन बाद देख लीजिएगा, हर एक कान में यह आवाज उठेगी कि मोदी रिटायरमेंट का ऐलान करें, मोदी रिटायरमेंट का ऐलान करें। शायद एक्स पर, फेसबुक पर, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह गूंज, ये लेख तैरते पाए जाएंगे कि नरेंद्र मोदी रिटायरमेंट का ऐलान करें, नरेंद्र मोदी रिटायरमेंट का ऐलान करें। बाकी दोस्तों आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।